हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानस रोहित सिंह, यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर ऑप्शंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए डेली शाम को हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए 51 देखते हैं। सशक, इसका पर्यायवाची शब्द क्या? ससा। ठीक है, क्या बनता है? एक आपका बनता है ससा, एक बनता है आपका खरहा। ठीक है, ससा और खरहा दो बनते हैं खरगोश के और पर्यायवाची। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? इसका सही मतलब क्या है? इसका सही मतलब होता है अवसरवादी होना। ठीक है, क्या? अवसरवादी होना। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं एक आपका भास्कर। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची होता है आपका दिवाकर, सूर्य है। ठीक है, सविता, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। का पर्यायवाची होता है, ये होता है मून का, मतलब चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मयंक। बाकी सूर्य का भास्कर, दिवाकर, ठीक है, सविता, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? अरे ये वाला इतना ज़्यादा रिपीट हो गया है कि आप लोग को याद ही हो गया होगा। प्रत्येक क्या होता है? प्रति प्लस एक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्लियर है? और अच्छा, प्रत्येक कौन सी संधि है? अगर संधि पूछता है कि कौन सी संधि है, तो ये आपका यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, मैं संधि पे मैंने जो सर्वे किया था, संधि पे मैं आपको एक वीडियो भी बना कर दूंगा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो जिसमें आपको पूरा संधि एक्सप्लेन करूंगा, तो मे भी आपको और बेनिफिट होगा। ठीक है, जो शास्त्र जानता है उसको क्या कहते हैं? जो शास्त्र को जानता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शास्त्रज्ञ। ठीक है, शास्त्रज्ञ मतलब जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र की ज्ञाता को बोला जाता है। पुराण में एक पुराण पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। तो पुराण में प्लस एक अगर हम लगा दें, पुराण में एक शब्द अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर इक लग जाएगा तो ये बन जाएगा पौराणिक। और पौराणिक कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पौराणिक, देखो सारा पौराणिक गलत है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। 57। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विश्लेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मीठा विश्लेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है। मीठा, मीठा, मिठास, मिठाई, मिठास, तो क्या बनेगा? कौन सा भाव निकलेगा? ये बनेगा आपका मिठास। देखिए यहाँ पे एरर था, यहाँ पे देखिए इसमें एरर था। ठीक है, थोड़ा बहुत एरर भी आपको देंगे जिससे कि आप गलत टिक कर जाएं। कोई आया है वाक्य में, कोई जो है, कोई आया है वाक्य में, जो कोई है किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है? ये प्रकार का सर्वनाम है अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई आया है, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समान कौन सा है? तत्पुरुष समास, यहाँ समान लिखा हुआ है, ये समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या है? ये समास है, ये एरर लिखा हुआ है। तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट, मारपीट। 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा? पथ भ्रष्ट। ठीक है, पथ भ्रष्ट, ये होगा आपका तत्पुरुष समास। अगर इसका विग्रह करते हैं ना, तो पथ से भ्रष्ट क्या बनेगा? इसका अगर समास विग्रह करते हैं तो पथ से
पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे से आ रहा है, समझे, यहाँ पे से आ रहा है, तो से कौन से कारक का लोप करवा रहा है, ये करवा रहा है आपका अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, भाव दीय लिखा जाता है, ठीक है, भाव दीय। जब हम प्रार्थना पत्र स्टार्ट करते हैं तब क्या लिखा जाता है, ये तो आपसे पूछ रहा है कि समापन होता है, जब हम लेटर्स लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, उसको समाप्त करते हैं तो भाव दीय, फिर अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। जबकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तब किसके लिखा जाता है, तो वो आप लोग कमेंट करेंगे, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तब कैसे लिखते हैं, ठीक है। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, ये थे आपके कबीर दास, ठीक है। पावक अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध, प्रायवाची हैं, ठीक है, ये प्रायवाची हैं, इनके बीच में ये संबंध है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, रौद्र वात्सल्य करुण वीर, शोक ये आपका है करुण रस का, ठीक है, करुण रस। नेक्स्ट देखते हैं, आज्ञ का विपरीत अर्थ शब्द, विपरीत बताना है, आज्ञ का विपरीत बताना है आपको, आज्ञ का क्या होगा, आज्ञा विज्ञ, आज्ञ का विपरीत बनेगा विज्ञ। बहिरंग, बहिरंग का विलोम क्या बनेगा, बहिरंग का विलोम बनेगा अंतरंग, क्या बनेगा, अंतरंग, बहिरंग का विलोम बनेगा अंतरंग। नहीं सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक, क्या बोल रहे हैं, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कौन से सेंटेंस में हुआ है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन से में हुआ है, 68। चार ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर क्या बनेगा आपका, आकाश से गिरी एक बूंद, आकाश से गिरी एक बूंद, बूंद कहीं मोती और कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्फूर्ति, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा, स्फूर्ति का तद्भव रूप बनेगा फुर्ती, ऑप्शन सी। तुरंग, इसका पर्यायवाची क्या बनेगा, तुरंग का पर्यायवाची और पर्यायवाची अश्व, ठीक है, और आप घोड़ा समझ लीजिए, तो घोड़ा, तुरंग, अश्ववाजी, ये सभी पर्यायवाची हैं, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, रस्सा, सूत, धागा, डोर, क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, डोर, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द था डोर। निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो कौन से वाक्य में हुआ है, दरअसल ये आपसे ये पूछ रहे हैं, कौन से वाक्य में हुआ है, लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है, राम सो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में सकर्मक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, इजीएस्ट क्वेश्चन था, 14 सितंबर। आइए करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में देखते हैं, 75 में सही नहीं है, ठीक है, छा से क्या होता है, छा से छाता, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं,
ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, छा है छा। तो छा के बारे में सही नहीं है, मतलब छा की जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है। जैसे तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो झा अगर हम छा बोलते हैं, छा ये हमारे कंठ से निकलता है, कंठस्थ ध्वनि इसको बोलते हैं। ठीक है, कंठस्थ ध्वनि यह सही नहीं है। ठीक है, कंठस्थ ध्वनि यह सही नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन बी आप एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि जो कंठस्थ ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी है, का, ख, ग, घ, ठीक है, और उ, ये आपकी कंठस्थ ध्वनि है। जबकि च, छ, ज और या ये आपकी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो इसमें छ आ रहा है तो ताल से हम निकलता है तालव्य ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा। छ आपका निकलता है ताल से, तालव्य ध्वनि है। भवानी का पुल्लिंग बताइए, भवानी का पुल्लिंग क्या बनेगा, भवानी का पुल्लिंग बनेगा भाव। नेक्स्ट देखते हैं 77। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है, कुल कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 समूह में डिवाइड किया गया है। कितने समूह में, मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द और शंकर शब्द। ठीक है, ये 5 प्रकार के शब्द इसमें डिवाइड किए गए हैं शब्द समूह को। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द बता दीजिए, उसको कहा जाता है दुर्लभ। क्या कहते हैं, दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उनको कहते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, वे शब्द जो विभिन्न पद, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। किस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, या वर्ग जो होता है ना, या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा, ठीक है, या रा कहलाते हैं। इट मीन्स अगर आपसे ये भी पूछता है ना अंत व्यंजन, तो 4 होते हैं। ठीक है, या में 4 क्रम होते हैं, या रा ल वो। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बेईमान। ठीक है, बेईमान आपका, यह आपका विश्लेषण, यह आपका विशेषता बताएगा। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण शब्द है। ठीक है, विश्लेषण बताएगा आपको। जबकि संज्ञा की अगर बात करें, जैसे अस्तित्व हो गया, थकावट हो गया, हरियाली हो गई, ये सारे आपके संज्ञा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विश्लेषण नहीं है, गुणवाचक विश्लेषण नहीं है। देखिए, नरम, नरम, ईमानदार, सुगंधित, ये तीनों क्या हैं, ये गुणवाचक हैं। क्लियर है। ओके, जो आपका बहुत है ये आपका गुणवाचक संज्ञा विश्लेषण नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 83। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि, अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि शब्द के पर्यायवाची है कौन से, अग्नि का एक आपका होता है पावक। ठीक है, वही। क्लियर है। और अनल। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अमी आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 84। सूत शब्द का तत्सम शब्द है, सूत, सूत का तत्सम शब्द बताइए।
सूत्र का तत्सम शब्द क्या बनेगा? सूत्र। क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? सूत्र। सूत्र का तत्सम बनेगा सूत्र। नेक्स्ट, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताइए। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या बनेगा? भौतिक। रिक्त स्थान करना है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर अहंकार करो, वैराग्य करो, द्वेष करो, ईर्ष्या करो। भैया क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी अपने मित्र के उन्नति पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उन्नति पर ईर्ष्या करो। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या करो, नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ईर्ष्या करेक्ट। नेक्स्ट 87 में कौन सा शब्द शुद्ध है? ये वाला आप लोगों ने कई बार किया होगा, मे बी डेफिनेटली आप लोग इसका सही कर पाएंगे। उज्ज्वल, तो इस प्रकार से उज्ज्वल आएगा और कंफ्यूज करेगा आप लोग को, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ रखा है तो मे बी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन ए। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य व प्रकार बताइए। 88। पहली बात तो ये आपका है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, ठीक है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 89। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। नीर, नीर का मतलब समझते हैं? नीर मतलब पानी भी होता है और नीड का अर्थ होता है घोंसला। अपने अपने नीड को लौटाते हैं, ठीक है? नीर को नहीं, नीर, क्योंकि नीर मतलब क्या होता है? नीर मतलब वाटर होता है, पानी, जब लोग जल सबको पता है। नीड में लौटाते हैं, ठीक है? ये उपयुक्त है शब्द। नीड मतलब क्या होता है ये याद रखेंगे आप लोग, घोंसला, ठीक है? तो पक्षी जब शाम होता है तो वो अपने बच्चों के पास घोंसले में वापस आ जाते हैं। निम्नांक कौन सा है? विशिष्ट, ठीक है? क्या अशुद्ध है माय डियर फ्रेंड्स? विशिष्ट। बाकी तो इसमें करेक्ट ही लग रहा है, ठीक है? क्लियर है? दरअसल विशिष्ट भी इसमें एरर तो लग नहीं रहा है। विशिष्ट, चलिए आप लोग इसका कमेंट करना, ठीक है? कि विशिष्ट एरर है इसमें नहीं, क्योंकि कृतज्ञ ठीक लग रहा है, शुष्क और प्रतिज्ञा भी ठीक लग रहा है। विशिष्ट कैसे बनेगा वो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? आपका करेक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन सी, दूर, ठीक है? क्लियर है? धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? मतलब इसका कुल मिलाकर संधि विच्छेद कर रहे हैं। धर्म प्लस अवलंबन प्लस ई, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। धर्म प्लस अवलंबन प्लस ई, धर्मावलंबी। बताइए आन जो है प्रत्यय से बनने वाला शब्द बता दीजिए। लगान, ठीक है? आप देख के बता सकते हैं। लगान, लगान में लास्ट में आपका प्रत्यय जुड़ा है आन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है। चलिए बताइए 94। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं तथा शेष दोनों शब्द जिसकी और है उनकी क्या है? वो सर्वनाम है। जिसकी और उसकी क्या है? सर्वनाम। क्लियर हुआ? लाल से लाली बनता है तो काला से क्या बनेगा? क्या बनेगा? दिमाग में क्या आ रहा है? कलूटा? काला से कलूटा नहीं, काला से ये बनेगा काली, ना कि कलूटा, ना ही कालापन, ठीक है? हाँ, लोग गुस्से में कहते हैं काला खलूटा, ठीक है? लेकिन वो काला से काली, लाल से लाली तो काला से काली। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रोना सकर्मक रूप है
रुलाना। नेक्स्ट देखते हैं आवाज़ उठाना, मुहावरे का क्या मतलब है? क्रोध करना, जोर से बोलना, चीखना, विरोध करना। भाई आवाज़ उठाना चाहिए, अपने राइट्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए, इसका मतलब है हमें विरोध करना चाहिए, ठीक है। षडानन शब्द का संधि विच्छेद कर डालिए। षडानन का संधि विच्छेद कर डालिए। षड प्लस आनन, इट मीन्स आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनेगा, षड प्लस आनन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं 99, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसको कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सहायक क्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। तो भैया अशुद्ध वाक्य क्या है? उसके अंग अंग सजाए गए, उसके अंग अंग सजाए गए। क्लियर है? उसके अंग अंग सजाए गए। क्लियर है? अशुद्ध वाक्य है। यहां अंग शब्द का एक ही बार प्रयोग होना चाहिए था। इट मीन्स यहां पर एक बार अंग का प्रयोग होना चाहिए था। उसके अंग सजाए गए, ना कि उसके अंग अंग सजाए गए। तो ये एक एरर दिख रहा है, बाकी तो तीनों में कोई एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आज का सेशन फिनिश करते हैं, और आई होप आपने इस सब क्वेश्चन पहले भी कर रखे होंगे। तो अब रिवीजन फॉर्म में 50 में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किया है, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।